बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं केरियों का अचार, पकी हुई केरियों का अचार। इसको कलौंजी का अचार भी कहते हैं और ये झटपट फटाफट तैयार होने वाला अचार है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हम अचार के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं कलौंजी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसे आप केरियों का अचार भी बोल सकते हैं, पकी हुई केरियों का अचार। देखिए, इसके लिए तकरीबन हमने ये आधा किलो हमने ये केरियाँ ली हैं। अभी असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में अचार वाली केरियाँ नहीं आई, अभी स्टार्ट हुई हैं केरियाँ आना, तो हमने ऐसी ही केरियाँ हमें मिली हैं। आप चाहें तो वैसे तो इन केरियों का भी बहुत ही अच्छा अचार पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो ये वाली भी केरियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वाली केरियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसके लिए मेरे हमने तकरीबन सरसों का तेल लिया है, तकरीबन 1 कप। और ये हमने कुटी हुई मिर्चों का 1 चमचा लिया है। 1 चमचा हमने जीरे का लिया है और 1 चमचा हमने हल्दी का लिया है। आधा चमचा हमने इसमें कलौंजी ली है। आधा चमचा हमने मेथी दाने का लिया है। तकरीबन 2 चमचे हमने साबुत धनिया के लिए हैं और तकरीबन 2 चमचे हमने सौंफ ली है और 1 चमचा हमने नमक का लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। इसके लिए देखिए, हमने एक ऐसी पतीली ली है। पतीली ले लें या आप कुछ भी ले लें जिसमें आप पकाना चाहें। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। ये बहुत टेस्टी इसका अचार बनता है। इसको आप पका हुआ अचार कह लें या कलौंजी कह लें, हम तो इसको कलौंजी बोलते हैं। देखिए, हमने इस तेल को अभी पकाने के लिए रख दिया है। अच्छे तरीके से जब भी गर्म हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर हम इसमें अचार बनाएंगे। तब तक के लिए हम ये मसाले अपने कूट लेते हैं। तमाम मसाले हम इमाम दस्ते में इस तरह कूट लेंगे। इसको बिल्कुल दरदरा सा हमें करना है। चाहते तो हम इसको ब्लेंडर में भी कर सकते थे, लेकिन उसमें बहुत बारीक हो जाता। हमें पूरा अचार का टेस्ट लाना है, इसके अंदर अचार का मज़ा लाना है, इसलिए हम इसको इमाम दस्ते में ही इस तरीके से कूटेंगे कि ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा हो, बिल्कुल दरमियाना, बस इसको कूटेंगे हम इस तरह। जितना हमें इसको कूटना था, दरदरा करना था, उतना हमने इसको कर लिया। देखें, ये देखिए ऐसा हो गया, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है। अब देखें, अभी हम केरियों को गुठलियाँ निकाल के इस तरह हम पीसीस में काट लेंगे।
देखिए अब ये केरियाँ कट चुकी हैं। आपको जिस तरह दिल चाहे आप उस तरह काट सकते हैं। अब देखें ये तेल हमने इसको अच्छी तरह पका लिया है। अब इसके अंदर हम ये तमाम मसाले ऐड करेंगे। जीरा, हल्दी, मिर्चें और तमाम अचार का जितना भी मसाला है वो सब हमने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाला हमारा लगे ना। नमक ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमने, बहुत सिंपल रेसिपी है ये और झटपट तैयार हो जाती है और पूरा अचार का टेस्ट होगा इसमें। अच्छी तरह हमें मसाला भूनना है। थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर दिया और अब इसको अच्छी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। अभी देखिए 2 से 3 मिनट हमने इसमें भुनाई कर ली है मसाले की। अब हम इसमें केरियाँ ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमें केरियाँ डाल के इस तरह चमचा चलाना है इसमें भुनाई करने के लिए तकरीबन 2 मिनट तक। फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसे गलने के लिए रख देंगे। ये बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है ये। अगर आपके घर में अचार ना हो तो फटाफट से तैयार हो जाएगा ये और अचार से अच्छा टेस्ट इसका आता है। देखो इसके हमने कम से कम 2 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। अब इसे हम ढक देते हैं जब तक ये तैयार नहीं होती। चलिए अब देखते हैं हम। तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए ये गल चुकी है। अभी हमारा कलौंजी का अचार तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको हम 1 मिनट तक थोड़ा सा इसको हम चमचा चलाएंगे। अब हम इसे काटते हैं और कट करके आपको दिखाते हैं। देखिए अभी हमारा मज़ेदार सा कलौंजी का अचार तैयार हो चुका है। आप इसे चाहें तो किसी अचार की बरनी में या एक किसी जार में भी रख सकते हैं। आप कितने ही दिन इसे रखकर अपने घर में खा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि तेल जिस तरह हम अचार के अंदर तेल हम ऊपर रखते हैं, नीचे हमारी ये केरियाँ वगैरह होती हैं, सेम इसी तरीके से तेल ऊपर होना चाहिए, केरियाँ नीचे होनी चाहिए। तो ये कितने ही दिन चलेगा। आप इसको बहुत सारा भी बना के रख सकते हैं। सिर्फ तेल में डूबी हुई हो ये केरियाँ।
उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स से आगाह कीजिए। अब अपनी शेफ तरीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।